आपके साथ श्रुति चांद और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। चलिए बढ़ते हैं आज के खास समाचार की तरफ। आज मेरठ में दिनांक 1 फरवरी 2026 प्रातः 09:00 बजे स्थान सत्संग भवन, संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज, रविदास चौक, पूर्वा शेख लाल, मेरठ में आज गुरु श्री रविदास जी की 649वीं जयंती समारोह का आयोजन श्री गुरु रविदास जन कल्याण ट्रस्ट मेरठ रजी के द्वारा किया गया, जहां कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान भंवर सिंह तोमर जी जिला महामंत्री भाजपा ने सतगुरु श्री रविदास महाराज के परिचय तथा भक्ति के विषय में लोगों का मार्गदर्शन किया तथा कार्यक्रम में कार्यक्रम अध्यक्ष रहे पार्षद पवन चौधरी जी वार्ड 29 ने पूर्वा शेख लाल क्षेत्र में विकास हेतु आने वाली समस्याओं का संपूर्ण हल निकालने व क्षेत्र को सुंदर बनाने में अपनी 100% प्रतिबद्धता जाहिर की है तथा ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष श्री दीप चंद जी रविदासिया तथा महानगर के युवा अध्यक्ष श्री दुष्यंत जी के द्वारा चित्र व सरोफा भेंट कर पार्षद जी का सम्मान किया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष सरदार इंद्रजीत सिंह रविदासिया के द्वारा पिछले कई वर्षों से होने वाले कार्यक्रमों तथा संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के दोहों की व्याख्या कर उन दोहों की महत्ता के बारे में लोगों को बताया। ट्रस्ट सचिव सरदार कमल किशोर रविदासिया जी ने एक सुंदर मंच संचालन का कार्यभार संभालते हुए कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट लोगों का परिचय कराया तथा इसी के साथ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष श्रीमान दीप चंद रविदासिया तथा कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों जिलाध्यक्ष मेरठ श्रीमान बुद्ध प्रकाश वर्मा तथा महानगर अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र जी, उपाध्यक्ष दीपू लोमस, महानगर सचिव राजीव राठौर, हिमांशु जी, प्रवेश कुमार जी, हरिकिशन जी, राजेश जी, हुकम सिंह जी, प्रशांत जी, प्रेमचंद जी, योगेश जी, रवि जी, मांगेश्वर जी, राजेंद्र जी तथा अन्य लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाते हुए गुरुजी के लंगर की व्यवस्था की, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लंगर के प्रसाद को ग्रहण करते हुए गुरुजी के चरणों में सेवा अर्पित की। मातृ शक्ति कार्यकारिणी में ट्रस्ट उपाध्यक्ष श्रीमती सुदेश रविदासिया तथा ट्रस्ट की सदस्य श्रीमती पुष्पा देवी के द्वारा महानगर महिला अध्यक्ष श्रीमती उषा हंस व महानगर महिला सचिव श्रीमती पूनम हंस को चित्र व सरोफे से तथा वृद्ध महिलाओं को शाल व साठी भेंट कर मातृ शक्ति का सम्मान किया गया। जय गुरुदेव। और गेट तक छोड़ने के लिए चाहे कितनी भी व्यवस्था हो हमें छोड़ने बुलवाएंगे। ये एक सुंदर व्यवस्था है जो शायद मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे समाज को सीखने की जरूरत है। आज भी मैं जब समाज में घूमता हूँ मैंने देखा, मैं किसी की मन को हाथ नहीं करना चाहता पर मैं एक शब्द जरूर कहना चाहता हूँ कि उसको थोड़ा ध्यान दे। जिसके पास धन नहीं है उसकी बात तो समझ में आती है, लेकिन जिसके पास धन है और उसके घर में एक सुंदर व्यवस्था बैठने की ना मिले तो ये बड़ा दुख का विषय है हमारे समाज में। 50,000 लाख संस्था जी हम संत रविदास जी के प्रचार के लिए आए हैं। वो आएगा, हम बैठेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, समझाने के लिए भी समय चाहिए होता है। तो ऐसे भी लोग मिले और ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने हमें चाय पिलाकर, पानी पिलाकर अभिवादन किया। आपके पास हर तरह के लोग आ सकते हैं, हर समाज के लोग आ सकते हैं, हर जाति के लोग आ सकते हैं। उनको सम्मान करना आपका फर्ज बनता है। अतिथि देवो भव हमारे बीच में होता है कि अतिथि भगवान के समान होता है, उसका सम्मान करना हमें सीखना चाहिए। दूसरा मैंने देखा कि हम गरीब तो उन्हें कहीं नहीं सकते। आज के तारीख में जो 1,000 रुपए प्रतिदिन के कमा रहा है, इस समय भी 650 साल भी पहले भी जब अपने गुरुओं का जन्म हुआ तो चमार शब्द से कितना ब्राह्मण बाज रहा था कि उन्हें एक हुआ, जो मैंने पहले भी बोला है। और आप सब लोग मेरे साथ उस धुएं को दोहराएंगे। बस 2 मिनट और लूंगा, उसके बाद मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। कि चमड़े मांस और रक्त से जन का बना आकार और आंख पसार के देख लो सारा जगत चलो।
तकरीबन कोई भी चीज है इन तीनों के बगैर सक्सेस नहीं है। अगर आप पेड़ को भी जीवित मानते हैं तो उसमें भी देखिए ऊपर का कवर होता है, अंदर दूसरा कवर होता है, और जो उससे पानी निकलता है आप उसे खून माने तो वो भी चमार की प्रजाति में आता है। लेकिन जब हमें लोग इस शब्दों से प्रताड़ित करते थे तो बड़ा दुख होता था। ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमने भी 7 साल पहले ही इस गुरु के चरणों में अपना माथा टेका, हमें भी ज्ञान नहीं था, लेकिन हमने देखा कि 7 वर्ष में हमने क्या पाया और हमने ज्ञान की चर्चा की तो हमें समझ में आया कि जो लोग हमें प्रताड़ित करते थे आज उनको हमें एक संदेश देना है कि आज चमार हमें खुल के कहिए हम प्रताड़ित नहीं होंगे। हमारे पास एक ऐसा दवा गुरुजी ने दिया है जब हमारे पास ज्ञान नहीं था, जो मैंने अभी आप लोगों के सामने बोला है। सभी आंख बंद करके 2 मिनट गुरुजी के चरणों में मुख करके बैठेंगे, कोई पीठ ना करे और मेरे साथ साथ दोहराएंगे। 420 ईस्वी के बाद विदेशी आक्रमणकारी आना शुरू हुए थे। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि वाल्मीकि भाइयों के लिए जो सुअर पालना उन्होंने शुरू किया था। कहते हैं कि जो विदेशी आक्रमणकारी जो वहां से विदेश से आए थे वो इससे बड़ा मतलब टच नहीं करते थे, तो उन्होंने अपने बचाव के लिए कि उनके गलियों में मोहल्लों में आए क्योंकि महिलाओं का इकट्ठा करने के बाद फिर आपस में बांट कर खाते थे। ये किस तरह का समाज बनता जा रहा है, ये तो है कुछ सुधार की जरूरत। इसमें तो सुधार शुरू हो गया, ये तो अच्छी बात है, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक दूसरे पूछता, उन्होंने 1-2 लोगों से पूछा कि तुम किस जाति से, तो तुम किस जाति से, लेकिन वो जाति बताने का कोई तैयार नहीं, और कोई जाति का जिक्र ही नहीं था। सब कहते थे बेटे हम तो हिंदू हैं, हम तो भारतीय हैं, इस तरह की बात सब करते थे, किसी ने कोई जाति नहीं बताई। तो समय समय पर ऐसे जरूरत जब काम किया तो वहां भी हमारे जैसे बड़े भाई से अपना मोहन सिंह तोमर जी आपको मिल के गए हैं, बोल के गए हैं आपके सामने। 16 साल पहले वो हमें मिले और उनके मिलने में तो इतना आनंद आया कि उन्होंने तो वाकई में सिद्ध कर दिया कि वाकई में जातिवाद